अब स्टार्ट करेंगे पैरेलल वेक्टर क्या है। अब देखें, पैरेलल वेक्टर उन वेक्टर को कहा जाता है जिनका डायरेक्शन सेम हो। ठीक है बेटा, जिनका डायरेक्शन जो है वो सेम हो। फॉर सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अब देखें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो तो उनको कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। अब देखें, इन दोनों पैरेलल वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो एंगल 0 है। तो हम कह सकते हैं जब दो पैरेलल वेक्टर होंगे उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 होगी। सही है। तो अब देखें, इनकी डेफिनेशन है एनी टू वेक्टर्स ओनली हैव सेम डायरेक्शन। को ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम हो तो उन्हें कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है बेटा। उसके बाद है परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर में है कि टू वेक्टर्स हैविंग एंगल ऑफ 19 बिटवीन देम। अब देखिए, हमारे पास दो वेक्टर है, एक y एक्सिस पे है और दूसरा x एक्सिस पे है। अब ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को हम मिलाएंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 19 है। सही है। इन दोनों के दरमियान एंगल 19 है, तो इसे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। अब देखिए, इनकी डेफिनेशन है टू वेक्टर्स हैविंग एंगल ऑफ 19 बिटवीन देम। ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 19 हो तो उन्हें कहा जाता है परपेंडिकुलर वेक्टर। उसके बाद है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मींस दो वेक्टर्स हों जो आपस में अपोजिट हों। अब फॉर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। सही है बेटा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक बंदा लिफ्ट में खड़ा होता है ना, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, लेकिन अर्थ के ग्रेविटी का फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवाता है। तो अब देखें, हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ है लेकिन फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट हो गई। ऐसे दो वेक्टर हो जो आपस में अपोजिट हों, जब वो अपोजिट होंगे, ऐसे अपोजिट होंगे, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगी वो 180 होगी। ठीक है बेटा। तो टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे दो वेक्टर हो जिनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो तो उसे कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। जब उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 होगी। सही है। उसके बाद है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अब ये देखो, ए वेक्टर है, इसका फॉर सपोज मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, और दूसरा वेक्टर है बी, उसका भी मैग्नीट्यूड है 5। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो उसे हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। Two vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. सही है बेटा। सो देखें, फर्स्ट हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने फ्री वेक्टर और नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी पढ़ा था। आज हमारे पास पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स ये थे।
वेक्टर्स के टाइप्स। सही है। इसके बाद अगले दिन हमारा टॉपिक जो होगा वो दूसरा होगा। जैसे हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर आ जाता है तो अब वो हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे।